बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें आज हमारा लेक्चर है बच्चे, लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग मतलब खुश्क करना। ठीक है, खुश्क करना। तो इसके लिए बच्चे हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ड्राइंग के बारे में इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, दैट वाज बेसिकली द रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मटेरियल। किसी मटेरियल में से लिक्विड को रिमूव करना जो है वो ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, किसी भी मटेरियल में से लिक्विड को रिमूव कर देना। डिफरेंट प्रोसेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं लिक्विड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट ड्राइंग ऑपरेटर्स यूज किए जा सकते हैं, हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है ड्राइंग को करने के लिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। इसके अलावा हमने साइक्रोमेट्री को देखा, विच इज बेसिकली द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैस। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैस। फिर हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी कि हम ड्राइंग को क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके बल्क को कम करने के लिए, उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए, उसके वेट को कम करने के लिए, ताकि जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत कम हो जाए। ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने के लिए, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग के लिए हम ड्राइंग का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स किस तरह से करते हैं ड्राइंग बिहेवियर में, यानी कौन से सॉलिड्स हैं जो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, उनका क्या नाम है, और वो सॉलिड्स जो जल्दी ड्राई नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं। इफ द सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन हैविंग अ प्रॉपर ज्योमेट्री, प्रॉपर शेप, प्रॉपर सिमेट्री, ठीक है, देन दे कैन बी इजीली ड्राइड बिकॉज वाटर कैन रीच एट द सरफेस वेरी इजीली। पानी सतह तक जैसे ही हम हीट करेंगे वो बहुत आसानी से सतह तक पहुंच जाएगा और एवेपोरेशन हो जाएगी। इसके बरक्स जो हमारे एमोर्फस होते हैं, जिनकी कोई खास शक्ल, कोई खास सिमेट्री नहीं होती, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है, पानी उनका इंटीग्रल पार्ट होता है, सॉल्वेंट उनका सबसे अहम हिस्सा होता है, तो उनको रिमूव करना, उनको ड्राई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दे आर डिफिकल्ट टू ड्राई। ठीक है, देन इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स भी देखी इनकी। ग्रेनुलर में हमने देखा कि कैल्शियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर नॉन क्रिस्टलाइन में हमने देखा स्टार्च है, ईस्ट है। तो ये एग्जाम्पल्स थी ड्राइंग की, सॉलिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइंग बिहेवियर। इसके बाद बच्चे अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है, आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली दैट कॉन्सिस्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ सॉलिड्स एंड देयर बिहेवियर। ड्राइंग ऑफ सॉलिड एंड देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा होता है, आया कि वो हम किस तरह उसके अंदर लिक्विड को मालूम कर सकते हैं। अब दो तरह से मालूम कर सकते हैं, या तो पहले से उसके अंदर लिक्विड मौजूद था, हमने उसको एवेपोरेट करवा के और देखा कि कितना एवेपोरेट हुआ। जैसे आपने एक पानी और चीनी का मिक्सचर बनाया है, उसको वजन कर लिया, अब फिर आपने उसको एवेपोरेट करवा दिया हीट करवा के या किसी भी तरीके से, मुकम्मल पानी उसमें से उड़ गया है। अब पीछे जो सॉलिड बच जाएगा, फिर हम उसका वजन करेंगे, फर्स्ट वाले वेट से सेकंड वाले वेट को माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा वो पानी होगा, वो लिक्विड होगा जो रिमूव हुआ है। ठीक है, या एक कंडीशन होती है कि हम पाउडर लेते हैं और उसको हवा में छोड़ देते हैं ताकि वो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे और लिक्विड में तब्दील हो जाए। तो हम पहले जब पाउडर को रखते हैं उसका वजन कर लेते हैं, फिर आफ्टर फ्यू मिनट्स, फ्यू टाइम ड्यूरेशन देने के बाद हम जब वो वेट हो चुका होता है हम उसका वजन करते हैं, फिर दोनों वेट को माइनस करते हैं और देखते हैं कि कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो दो कंडीशन है, या तो पानी एब्जॉर्ब करवाते हैं या पानी एवेपोरेट करवाते हैं। दोनों से हम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं कि कितना पानी जो है वो एब्जॉर्ब या एवेपोरेट हो सकता है। तो वेट वेट बेसिस पर और ड्राई वेट बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड्स को। ड्राइंग ऑफ सॉलिड्स
द मॉइस्चर इन सॉलिड इज एक्सप्रेस्ड ऑन वेट वेट और ड्राई वेट बेसिस, सॉरी वेट वेट एंड ड्राई वेट बेसिस। तो वेट वेट की बेस पर हम लॉस ऑन ड्राइंग करते हैं, यानी कि हमने एक गीले सैंपल को ड्राई करना है और देखना है कितना लॉस हुआ है लिक्विड का। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑन ड्राइंग। और ड्राई वेट बेसिस पर हम जो हमारा ड्राई सैंपल होगा उसको देखेंगे कि वो कितना मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कितना मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हो गया? तो मॉइस्चर कंटेंट यानी MC ड्राई वेट में हम देखते हैं और लॉस ऑन ड्राइंग वेट बेस में देखते हैं हम। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है, ध्यान से इस चीज को नोट करना है कि जब हम लॉस देखेंगे तो हम देखेंगे कि पानी कितना था और कितना लॉस हो गया, वेट सैंपल में कितना लॉस हुआ और ड्राई सैंपल में कितना ऐड हुआ। ठीक है, ड्राई सैंपल में कितना ऐड हुआ हम वो देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक हमारे पास इस तरह से बीकर है, उसमें हमारे पास लिक्विड भी है। ठीक है, और कुछ हमारे पास उसके अंदर सॉलिड भी है। ठीक है, इस तरह से कुछ सॉलिड भी। तो रिजल्ट में अब हमारे पास जो बचे सॉलिड बच जाएगा। ठीक है, जो सॉलिड हमारे पास बच जाएगा, यानी ये लिक्विड जो है ये इवेपोरेट होकर ये जो सॉलिड बच जाएगा, ये वेट था, हमने लॉस ऑन ड्राइंग कि ये कितना वाटर कितना लिक्विड रिमूव हुआ, ये हम इसमें देख लेंगे। और दूसरा जब हम करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमने ये लिक्विड सॉलिड लिया है। ठीक है, तो उसने कितना लिक्विड अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। ऑपोजिट हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, कितना लिक्विड अपने अंदर उसने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, इस तरह से इसमें सैंपल ड्राई था, मॉइस्ट हो गया, मॉइस्चर कंटेंट मालूम करते हैं। इसमें सैंपल वेट था, ठीक है, तो हम ड्राई कंटेंट मालूम करते हैं, यानी लॉस ऑन ड्राइंग देखते हैं और इसमें मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं। और इसको हम लिखते हैं वेट वेट में LO एंड D, एंड मॉइस्चर कंटेंट हम ड्राई वेट बेसिस में देखते हैं, तो उसके अंदर हम इसको MC लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? MC। फॉर्मूला अगर हम इसका देखें तो परसेंटेज लॉस ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन द सैंपल, यानी सैंपल के अंदर कितना पानी, इस सैंपल में कितना पानी हमारे पास मौजूद है, ये मालूम कर लेना हमने। फिर टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल, वेट सैंपल का टोटल वेट, यानी ये टोटल मालूम करना है, फिर इसमें से रिमूव कर देना है हमने। ठीक है, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, यानी सबसे पहले W1 फिर W2 इक्वल करके जो आंसर आएगा वो वेट ऑफ वाटर होगा। ये अभी एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगी मैं। ठीक है, फिर ड्राई वेट में किस तरह होगा, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल उसी तरह मालूम करेंगे, और वेट ऑफ ड्राई सैंपल, इस ड्राई सैंपल का वेट मालूम करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी आर फाइंडिंग परसेंटेज, वी आर फाइंडिंग दिस परसेंटेज, दैट्स व्हाई वी रीड 100. ओके, देन द प्रोसीजर। अब 1 by 1 लिखेंगे। ड्राइंग ऑन द वेट वेट बेसिस, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इट इज डन बाय यूजिंग मॉइस्चर बैलेंस, इट इज डन बाय यूजिंग मॉइस्चर बैलेंस हैविंग हीट सोर्स, मॉइस्चर बैलेंस हैविंग हीट सोर्स। ठीक हो गया। अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मॉइस्चर बैलेंस है हमारा। ठीक है, अब ये हीट सोर्स है, इसके अंदर हीटिंग सैंपल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हीट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप ये देखते हैं वेट भी जैसे जैसे वाटर एवेपोरेट होता जाएगा या वाटर एब्जॉर्ब होने की कंडीशन होगी तो ये वेट बैलेंस के ऊपर आ जाएगा कितना वेट हो गया है। स्टेप्स इसके क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे है वे द सैंपल, वे मतलब वजन करना, द सैंपल विच इज नीडेड टू बी ड्राइड, सैंपल को वे करना है जो ड्राई करना है हमने जिसको।
प्लेस इट ऑन द वेट बैलेंस एंड लेट इट ड्राई। वेट बैलेंस के ऊपर रख देना है और इसको खुश्क होने देना है। वे द ड्राइड सैंपल, फिर इस ड्राइड सैंपल को भी हमने वे करना है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ वाटर विच इज एवेपोरेटेड, यूज द फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम W1 लेंगे, ठीक है, यानी वेट सैंपल का वेट, जो हमारा पानी एब्जॉर्ब किया हुआ था सैंपल ने वो। फिर हमने W2 लेना है। W2 में वो चीज आएगी कि इसको जब हम हीटिंग मेंटल पे रखेंगे, अब सबसे पहले सपोज हमारे पास एक डिश है, उसके अंदर हमारे पास सैंपल है, ठीक है, जिसने लिक्विड एब्जॉर्ब किया हुआ है अपना, ठीक है, ड्राई नहीं है वो अभी। दैट वुड बी वेट 1। फिर यहां इसके ऊपर हम इस लिक्विड को डाल देंगे, ठीक है, ये लिक्विड हम इसके ऊपर रखेंगे। हीट होने के बाद जो हमें बाद में मिलेगा, ये जो ड्राइड सैंपल होगा, दिस वुड बी वेट 2, ठीक है। फिर वाटर का वेट कैसे निकलेगा? जब हम वेट 1 में से माइनस करेंगे वेट 2 को, तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर निकल आएगा कि इस लिक्विड में कितना वाटर मौजूद था। तो वो हमने यूज कर लेना है वेट ऑफ वाटर में, ठीक है। और टोटल वेट कौन सा होगा? ये जो हमारा W1 था, टोटल वेट हमारा W1 होगा कि इसमें पानी भी है और इसमें सॉलिड भी है, दिस टोटल वेट। और जब माइनस कर देंगे हम सॉलिड का वेट जो एंड पे रह गया, तो हमारे पास वाटर निकल आएगा, ठीक है। तो ये हम इस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, इस वैल्यू को नीचे लिखेंगे, टोटल वेट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसकी वैल्यू जो है वो 0% से 100% तक आ सकती है। 0 से कम नहीं आएगी, 100 से ज्यादा नहीं आएगी। देन मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई वेट हम किस तरह कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई वेट हम किस तरह से सैंपल को मेजर कर सकते हैं? इसके अंदर आपने ये जो हमने यहां पर लिखा है ड्राई वेट बेसिस पर, ये फॉर्मूला आपने एज इट इज उठाकर इसमें लिखना है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फार्मूला आ जाएगा इसके अंदर, जो हमारा फार्मूला था, और इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन भी इसकी बल्कि ऐड कर देते हैं, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट की। दैट इज बेसिकली percentage of weight of dry solid, percentage of weight of dry solid, ठीक है, is used to डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। बेसिकली हमारा मकसद क्या है? हमने वाटर कंटेंट को मालूम करना है, ठीक है, ड्राई वेट की बेस पर और वेट वेट की बेस पर। तो जब ड्राई वेट की बेस पर करेंगे तो हम परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट को कैसे मालूम करेंगे? परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट से, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट से। इसको मैं आपको करके बताती हूँ क्लियर कि किस तरह से आपने बच्चे इस चीज को लिखना है, ठीक है। ठीक हो गया? इस तरह से आपने ये लिख देना, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी वाटर कंटेंट की, ठीक है, वाटर कंटेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देन इसके बाद हम फर्दर चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल, विच इज फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम ऑफ मॉइस्ट सॉलिड। स्टेटमेंट गौर से देखनी है आपने, ठीक है। 5 ग्राम मॉइस्ट सॉलिड लिया है, ठीक है, इज ब्रॉट टू अ कांस्टेंट ड्राई वेट ऑफ 3 ग्राम, ठीक है, ड्राई वेट ऑफ 3 ग्राम। अब मॉइस्चर कंटेंट अगर इसका निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे कि हमने 5 में से 3 को माइनस करना है, और लॉस ऑन ड्राइंग में भी 5 में से 3 माइनस कर देना,
सेम फार्मूला था, चेंज सिर्फ नीचे था हमारे पास कि इसमें हमने वैल्यू जो है वो मॉइस्ट की लिखनी है, इसमें वैल्यू हमने जो है वो दूसरी लिखनी है। ठीक है, अब किस तरह से है ये आप देखें। हम एमसी में अगर पीछे चलें तो एमसी में वेट ऑफ ड्राई सैंपल लिखना था। ड्राई सैंपल का वेट हमारे पास 3 ग्राम है और वेट सैंपल का वेट हमारे पास कितना, वेट सैंपल ये लोडिंग टू LOS में आप LOD में आप देखेंगे लॉस ऑन ड्राइंग में टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल है ये। तो वेट सैंपल का वेट हमारे पास 5 ग्राम है, दोनों वैल्यूज लगाएंगे, दोनों की सेपरेट सेपरेट आप कैलकुलेशंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है बच्चे इसको मालूम करने का। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम चलेंगे अपरेटस यूज फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग। apparatus used for the purpose of drying. Dryers for dilute solution, suspension and slurries. Dryers for dilute solution, suspension and slurries. तो dilute solutions के लिए हमारे पास बचे और suspension और slurries के लिए हमारे पास ड्रम ड्रायर है। ठीक है, ड्रम ड्रायर, देन स्प्रे ड्रायर, फिर ड्रायर्स फॉर डैम्प सॉलिड मटेरियल यानी सेमी सॉलिड टाइप ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं डैम्प सॉलिड्स उनके लिए ट्रे ड्रायर और शेल्फ ड्रायर, देन टनल ड्रायर, रोटरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर। ये ड्रायर्स हैं जो हम बच्चे इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग इन ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, सस्पेंशन के लिए, स्लरीज के लिए हम यूज करते हैं ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर। ठीक है, बाकी जो है हमारे पास सेमी सॉलिड आइटम्स जो होंगे, मटेरियल्स जो होंगे, उनके लिए हम ट्रे और शेल्फ ड्रायर, टनल ड्रायर, रोटरी ड्रायर, फ्लूइड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, ये सारे ड्रायर्स हम इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट आर स्लरीज? बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड, यूजुअली वाटर आमतौर पर होता है, एंड फाइन इनसॉल्युबल पार्टिकुलेट सब्सटेंस। स्लरी की एग्जांपल आप जैसे हम देखते हैं सीमेंट और पानी का मिक्सचर जो होता है दैट इज स्लरी। जो हम ये कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए जो हम मटेरियल बनाते हैं उसको हम स्लरी बोलते हैं। तो इसी तरह जब हम स्लरी का जिक्र करेंगे तो लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसके अंदर बच्चे हमारे पास क्या चीज मौजूद होगी, इनसॉल्युबल पार्टिकुलेट सब्सटेंसेस मौजूद होंगी। ठीक है, इनसॉल्युबल पार्टिकुलेट सब्सटेंस। ठीक हो गया। देन इसके बाद ओके, देन यू कैन सी हियर स्लरी। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड, यूजुअली वाटर एंड फाइन इनसॉल्युबल पार्टिकुलेट सब्सटेंसेस। ठीक हो गया। देन इसके बाद ये है हमारे पास, देख सकते हो आप, ड्रम ड्रायर है। ठीक है, ये एक ड्रम है हमारे पास। ठीक है, इसके साथ लिक्विड फिल्म है, ड्राइड फिल्म है। ये किस तरह से बनता है, किस तरह ये स्लरी इस पे लगती है, फिर ये ड्राई होती है, फिर यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर हम डिटेल से स्टडी करेंगे ड्रम ड्रायर का। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे ट्रे ड्रायर को। दिस इज अ ट्रे ड्रायर। ठीक है, ये आप देख सकते हो शेल्फ लगी हुई है, अंदर ट्रेज लगी हुई हैं। ठीक है, जिनके ऊपर हम मटेरियल रखते हैं और वो ड्राई हो जाता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो फ्रीज ड्रायर है। ठीक है, फ्रीजिंग होती है इसमें, फिर एक टेम्परेचर पर इसको ड्राई कर लिया जाता है। देन हमारे पास स्प्रे ड्रायर है। ठीक है, स्प्रे की फॉर्म में हमें मटेरियल को हम इंजेक्ट करवाते हैं, एयर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, ये सारा आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो स्टडी किया अबाउट ड्राइंग ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वेट बेसिस पर, ड्राई बेसिस पर। देन इसके बाद हमने देखा ड्राइंग ऑन द वेट बेड बेसिस, उसके हमने कैलकुलेशंस की। फिर हमने देखा ड्राई वेट की बेस पर मॉइस्चर कंटेंट मालूम करते हुए
किस तरह से हम मालूम करते हैं। एग्जाम्पल एक हमने सॉल्व की, ठीक है। देन इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ड्रायर्स को देखा कि ड्रायर्स की कितनी टाइप्स हैं, किस किस बेस पर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। स्लरी देखा, ठीक है। स्लरी के बाद हमने कुछ डायग्राम्स देखी, वन बाय वन अब हम इनको स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद बच्चे जो आपका अब टेस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, वो चैप्टर्स आपको बता दिए गए हैं, मिक्सिंग का और मिलिंग का, ठीक है। ऑपरेटर्स आपको जो जो मैंने दिखाए हैं आपने उनको ड्रॉ करना है, उनको लेबल करना है, ठीक है। जो पेपर होगा बच्चे वो आपका 30 मार्क्स का होगा, 15 उसमें एमसीक्यूज होंगे और 15 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है, 5-5 नंबर के, और 15 नंबर के उसके अंदर एमसीक्यूज होंगे आपके, ठीक है। आप टेस्ट अपना सॉल्व करेंगे, नीट शीट के ऊपर मार्कर यूज करेंगे, लेड पेंसिल का यूज करते हुए आपने लेबल करना है, डायग्राम्स को अच्छी तरह से लेबल करना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है, अपना नाम लिखना है, फादर नेम, रोल नंबर, आपको रोल नंबर्स अलॉट हैं, आपने अपने रोल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, जो आपके कॉलेज के रोल नंबर्स हैं, ठीक है। अपने सब्जेक्ट का नाम, डेट, प्रॉपर जैसे हम हीडर डालते हैं अपने टेस्ट के ऊपर वो डालकर फिर आपने अपना टेस्ट स्टार्ट करना है, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप लोग करें। और बराए मेहरबानी सेकंड ईयर आप लोग जितने बच्चे हैं, जब आप लिख लेते हैं ना लेक्चर, तो मुझे ज़रा अटेंडेंस ज़रूर लगवाया करें अपनी, मेरे सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस बच्चे बहुत लाजमी है। अपनी अटेंडेंस कोशिश करें कि मुझे मेक श्योर करवाएं ताकि मुझे पता हो कि ये बच्चे लेक्चर्स ले रहे हैं। दोबारा तो ऑब्वियसली आपको लेक्चर्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जो लेक्चर्स ले रहे हैं एटलीस्ट उनके लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि उन्हें कुछ ना कुछ एज मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे कर रहे हैं प्रॉपरली उनका पता चल जाता है, हमें मालूम होता है किस बच्चे ने लेक्चर ले लिया है, किस बच्चे ने लेक्चर नहीं लिया, लेकिन कोशिश करें कि मेरे सब्जेक्ट की अटेंडेंस मुझे ज़रूर लगवाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।